हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीजी मैपोलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यापम के द्वारा 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें सीजी टेट का पेपर हमें दिखाई दे रहा है। सीजी टेट का पेपर जो फरवरी में होने वाला है और शिक्षक बनने के लिए सीजी टेट पेपर का होना अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम पेपर के सिलेबस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम पेपर की हम सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और ये सभी लगभग 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का होता है मीन्स कि इसमें टोटल 150 अंक का पेपर होगा। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा। अगर आप सीजी टेट पेपर निकाल लेते हैं तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आप पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से आते हैं तो इसमें 150 में आपको मिनिमम 75 नंबर लाना ही होगा, तब जाके आप इस पेपर को पास कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 90 नंबर लाना होगा, तब जाके आप इस पेपर को पास कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें 5 सब्जेक्ट है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पहला पेपर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। दूसरा हिंदी का पेपर है, तीसरा अंग्रेजी, चौथा गणित और पांचवा पर्यावरण। तो ये थी पेपर की बातें। इसके अलावा इस पेपर को देने के लिए कौन पात्र होगा, तो देखिए, अगर आप बीएड कर रखे हैं या डीएलएड कर रखे हैं तो आप पेपर 1 में बैठ सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए आइए हम डिटेल में सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जिसे हम सीडीपी भी कहते हैं। सीडीपी, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 30 प्रश्न होंगे और ये 30 अंक का होगा और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। पहली इकाई अगर आप देखेंगे तो पहली इकाई से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें बाल विकास का परिचय हम देखेंगे। इस बाल विकास के परिचय में सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा कि बाल विकास कैसी प्रक्रिया, सतत, असतत, तो इसमें एक बार सवाल बन ही चुका है। दूसरा है विकास की अवस्थाएं, तो इसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सभी सवाल देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था की हम बात करें तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बताइए तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, या किसने कहा कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। एक बार सीजी टेट में पूछा गया था कि बताइए नवजात शिशु का वजन कितना होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। एक चीज को और ध्यान रखेंगे, सीजी टेट का पेपर, सीजी टेट का पेपर और शिक्षक भर्ती का पेपर, अगर आप सीजी टेट निकाल लेते हैं तो शिक्षक भर्ती का पेपर निकालने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि ये पेपर लगभग समान होते हैं। बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। तो चलिए, जैसा कि हम देख रहे थे कि पहली इकाई में ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, मतलब विकास के जो प्रकार होते हैं, जो आयाम होते हैं, वहां से सवाल देखने को मिलेंगे। तीसरी पॉइंट की ओर अगर हम देखें तो विकास को प्रभावित करने वाले बातें या कारक, जैसे प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक व परवर्ती अनुभव, तो यहाँ से भी सवाल आएंगे। बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय। तो कुल मिलाकर अगर हम ये टॉपिक कवर करते हैं तो 7 अंक हमारे पास होंगे। अगला देखेंगे, अगला विकास के पहलू। तो देखिए, विकास के पहलू की हम बात करें तो विकास के पहलू से भी 7 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय का विकास, और खा है आपका संवेगात्मक व नैतिक विकास। देखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगी, इतना ज्यादा डिटेल, तो जरूरी है एक एक पॉइंट को समझना, तभी हम सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर संवेगात्मक और नैतिक विकास, आप सभी को पता है नैतिक विकास के जो जनक माने जाते हैं, जिन्होंने सिद्धांत दिया, वो कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर कुछ सामान्य सिद्धांत पूछे जाएंगे, जैसे कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत पूछा जा सकता है, कोहलबर्ग का सिद्धांत पूछा जा सकता है, जीन पियाजे का सिद्धांत पूछा जा सकता है,
अगला है शारीरिक शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, कि बताइए अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है, किस उम्र में वजन सबसे कम होता है, किस उम्र में शारीरिक विकास सबसे तीव्रता से होता है और सबसे कम होता है। ऊंचाई व वजन में वृद्धि, गुणात्मक विकास और मात्रात्मक विकास से भी सवाल देखने को मिलेंगे। शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, सूक्ष्म और स्थूल पूछा जाता है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, ये सभी से सवाल देखने को मिलते हैं। विद्यालय व घर का वातावरण। अब देखिए यहाँ पर जो एक एक टॉपिक आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और याद रखेंगे सीजी टेट और शिक्षक भर्ती का पेपर लगभग सिमिलर होता है, तो अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती का भी पेपर कवर होगा। साथी समूह व वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। तो ये था इकाई 2। इकाई 2 से भी 7 नंबर के सवाल बनेंगे और इकाई 1 से भी 7 नंबर के सवाल बनेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इकाई 3 की ओर। इकाई 3 से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इकाई 3 से 9 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। सीखना एवं संज्ञान का विकास। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे तो सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। अगर आप सेकंड पॉइंट में जाएंगे तो विविध धारणाओं की समीक्षा, जैसे व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, ये सभी आएंगे। बच्चों की सोच पर जीन पियाजे का विचार। देखिए जीन पियाजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल कैसे भी करके सवाल देखने को मिलता है, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगला है ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा क्या है, सम्मिलन, ठीक है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, समायोजन, एकोमोडेशन, यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संतुलीकरण, ये जीन पियाजे जी ने क्या किया था, कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ संक्रियाएं दिए हैं, उन्हीं के आधार पर ये सभी से सवाल देखने को हमें मिलते हैं, तो ये भी हम कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे है आपका किशोरों की सोच के लक्षण, कि वो क्यों इतना ज्यादा तनाव महसूस करते हैं, मानसिक संक्रिया क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियां, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सब किसने बांटा है, ये सब जीन पियाजे जी ने ही विकास की अवस्था दी है। उसी के आधार पर हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी पियाजे के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व है। इसके अलावा लेव वाइगोत्स्की से सवाल पूछे जाते हैं। रचनावाद क्या है, निकट विकास क्षेत्र, स्केप फोल्डिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी को टेम्परेरी हेल्प करते हैं, टेम्परेरी हेल्प करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं, कोई गिर गया है तो आप उसको हाथ पकड़ के उठा रहे हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, इसके फोल्डिंग, जिन्हें हम पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। शिक्षक की भूमिका, इसमें क्या सवाल बनेगा कि आपकी कक्षा में कोई कमजोर बहुत विद्यार्थी है तो आप क्या करेंगे, अगर वो होमवर्क नहीं करता है तो आप उसे मारेंगे, डांटेंगे या उसे समझाने का प्रयास करेंगे, तो कुछ बेसिक सवाल भी देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है इसे समझना। अभी प्रेरणा और सीखना, लर्निंग एंड एक्विजिशन जिसे हम कहते हैं, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। अगर अगला इकाई देखेंगे तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ से 7 नंबर का सवाल आएगा। जैसे ब्रेल लिपि से सवाल पूछ देता है, इसमें कितनी बिंदु होती हैं, इसका आविष्कार किसने किया, तो ये सारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, क्षति क्या होती है, अपंगता क्या होता है, सक्षमता क्या होता है, विभिन्नताओं में समानता। यहाँ पर ना आईक्यू से भी सवाल देखने को मिलते हैं कि अगर किसी बच्चे का वास्तविक आयु इतना है और मानसिक आयु कितना है, इतना है तो कितना होगा बताइए, तो ये मैं आपको क्लास में बताऊंगी, अभी सिर्फ सिलेबस बताना उद्देश्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य कैसे किया जाए, ज्ञान और शिक्षा क्रम, शिक्षा क्रम की जरूरत क्यों पड़ती है, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व,
बाल अधिकार, तो कुछ आर्टिकल के भी सवाल देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं हिंदी की ओर। हिंदी का अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ से भी 30 प्रश्न होंगे। इसमें कुछ कुछ हिंदी पेडागोजी के भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इकाई 1 की हम बात करें तो वर्ण विचार, ये 3 नंबर का होगा। अब देखिए हिंदी एक सदाबहार विषय है, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। दूसरा इकाई है आपका शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द रूप और शब्द रचना देखेंगे। और वर्ण विचार में आप सभी को पता है कि अक्षर, व्यंजन, स्वर, इसको बहुत ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं इकाई वाइज बता देती हूँ। इसके अलावा तीसरा है आपका शब्द रचना, यहाँ से 4 नंबर के सवाल बनेंगे। पद व पद भेद, यहाँ से 3 नंबर के सवाल बनेंगे। वाक्य परिचय, जिसमें वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम बनेंगे, 3 नंबर का होगा। इकाई 6 में अगर आप देखेंगे तो रचना, ये 4 नंबर का होगा। अब यहाँ से अगर हम इकाई 7 की बात करें तो इकाई 7, इकाई 8 और इकाई 9, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, आपका 9 नंबर का केवल क्या आएगा, 9 नंबर का आपका हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो ग्रामर के होंगे। तो कुल मिला के आपका 30 नंबर का हिंदी होगा, जिसमें से 9 नंबर का आपका हिंदी पेडागोजी होगा। तो इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। मूल्यांकन क्या है, यहाँ से भाषा में मूल्यांकन क्यों, भाषा की प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके कौन कौन से हैं, भाषा सीखना, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया, तो ये तो मूल्यांकन हो गया। बच्चों में भाषाई क्षमता, उनका विकास से सवाल आता है, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया। तो देखिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती और सीजीटेट को ध्यान में रखते हुए इसकी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही सीजीजीएस का एमसीक्यू टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश पेडागोजी की ओर। इंग्लिश पेडागोजी में हम बात करें तो इसमें टोटल 30 नंबर का प्रश्न होगा, बाकी विषयों की तरह, लेकिन इसे 15 + 15 में डिवाइड कर दिया गया है। 15 नंबर ग्रामर का क्वेश्चन होगा और 15 नंबर आपका इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे स्टार्टिंग में अगर आप ग्रामर का पोर्शन देखेंगे तो ग्रामर के पोर्शन से 15 नंबर के सवाल देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से इसे डिवाइड कर दिया गया है। अब आते हैं इंग्लिश पेडागोजी की ओर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 15 नंबर का होगा। लर्निंग एंड एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट इज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। तो यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल बनेगा। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम्स, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, यहाँ से 2 नंबर के सवाल मिलेंगे। लैंग्वेज स्किल से 4 नंबर, ये बहुत देखिए 4 नंबर का सीधा सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है, लैंग्वेज स्किल से पूछा जा रहा है। इस तरह से अगर आप बाकी यूनिट देखेंगे तो वहां पर भी 2, 1 और 1 नंबर के सवाल देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप लास्ट में देखेंगे रिमेडियल टीचिंग, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इंग्लिश को देख के घबराना नहीं है, बहुत से बच्चे घबराते हैं। ये बहुत इजी है इंग्लिश पेडागोजी। ये सभी सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे एमसीक्यू के द्वारा। इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए आप सभी को मैंने बताया है कि हम शिक्षक भर्ती और सीजीटेट के लिए एमसीक्यू का पूरा निःशुल्क कोर्स चलाएंगे यूट्यूब पर। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट वीडियो लाइव क्लास चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, वीडियो पीडीएफ के साथ जो मॉक टेस्ट होंगे वो सभी होंगे। मीन्स अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और शिक्षक भर्ती और सीजीटेट के लिए हम रेगुलर क्लासेस तभी ला पाएंगे जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को यहाँ जुड़े रहना है, ताकि पूर्णतः आपको निःशुल्क क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड कराई जा सके, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में, जिसमें हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें मैं सारे सिलेबस इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला विषय है वो है मैथ्स का। गणित बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो 30 नंबर का पेपर सिर्फ आपके मैथ से होगा, जिसमें से अगर हम 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर केवल आपका मैथ्स पेडागोजी से होगा, जिसमें पहला अगर आप इकाई देखेंगे, इसमें गणित की प्रकृति से सवाल देखने को मिलते हैं कि गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप कैसा होता है, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण क्या होता है, विशिष्टीकरण क्या होता है, व्यापीकरण क्या होता है, ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गणित अगला जो इकाई है, गणित सीखना सिखाना आकलन। सीखने के मॉडल इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोग्रामिंग मॉडल, बैंकिंग मॉडल, ये सभी मॉडल देखने को मिलते हैं, जिसमें रचनावादी मॉडल एक महत्वपूर्ण मॉडल है। तो यहाँ से सवाल आते हैं। सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर सिलेबस में दे दिया है कि कौन कौन से मॉडल से सवाल देखने को मिलेंगे। सीखना यानी समझ का निर्माण, मतलब ये रचनावादी मॉडल की बात कर रहा है। शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास और अवधारणात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान। मैथ्स पेडागोजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधा सीधा 14 नंबर का सवाल है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, दशमलव प्रणाली इकाई 3 में अगर हम पहले उसमें जाएं तो पहला है दशमलव प्रणाली, जिसमें मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, ये सभी देखने को मिलेंगे। ये सभी टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू करेंगे। संख्याएं, जिसमें हम जितनी भी संख्याएं, चाहे वो पूर्ण हो, सम संख्या हो, विषम हो, अभाज्य हो, विभाज्य हो, आरोही हो, अवरोही हो, सभी स्थानीय मान हो, कवर करेंगे। तो ये इकाई होगी। अगला इकाई में साधारण एवं दशमलव भिन्न देखेंगे, डिटेल में आएंगी चीजें। संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण आएगा, जिसमें बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला अगर इकाई देखेंगे तो वर्गमूल से सवाल देखने को मिलते हैं। अगला इकाई है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसमें क्या होगा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, सवाल होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो इकाई है वो है औसत से। तो औसत निकालने की विधि, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया, यहाँ से सवाल बनते ही हैं। तो प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत को दशमलव हुआ, दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि, ये डिटेल भी बता दिया कि मैथ्स में अगर ये टॉपिक आ रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ज्यादा मैथ्स का लेवल हाई नहीं रहेगा, एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला है साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, एकिक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन से भी सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे ठोस की मापे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन व घनाभ आयतन। और लास्ट है आपका समय। तो ये सभी टॉपिक से हमें सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पर्यावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से 30 नंबर का सवाल है यहाँ पर। देखिए, पर्यावरण में अगर हम इकाई 1 की बात करें तो इसमें इकाई 1 में आपका क्या है, स्वयं के पर्यावरण को समझना, पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ से 3 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण, मतलब ये पर्यावरण का पेडागोजी है। अगले इकाई में भी आप देखेंगे तो पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह का पर्यावरण की समझ विकसित कर सकते हैं, इस तरह के सवाल बनेंगे। इकाई 3 की हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है, यहाँ से 3 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ज्यादातर पर्यावरण जो शिक्षण शास्त्र होगा वहां से सवाल बनेंगे। इकाई 4 की हम बात करें तो इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र, यहाँ पर 4 नंबर का सवाल होगा। इकाई 5 पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियां, यहाँ से 4 नंबर का सवाल होगा। अब देखिए, जैसे कि आप इकाई 4 पे नजर डालते हैं तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका एक सेकेंड है, इसको मैं कर देती हूँ। हाँ, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र में आप देखेंगे तो विज्ञान शिक्षण होगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण होगा, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य होगा, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना, यहाँ यही सवाल देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप
प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो ज्यादातर जो सवाल है वो इकाई 4 से भी पूछे गए हैं। अब इकाई 5 की हम बात करें तो गतिविधि क्या है? प्रयोग सामग्री व संकलन, कक्षा कक्ष में गतिविधि का आयोजित और संगठन, छोटे प्रयोग चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन और जो कक्षा कक्ष की विधियां होती हैं, कैसे एक बेहतर कक्षा हो सकता है, ये सभी से सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये थी पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की बातें। अगला अगर हम यूनिट देखें तो देखिए आपका इकाई 6, इकाई 7 और इकाई 8 यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा 12 नंबर का सवाल होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो परिवार से पूछा जाता है सवाल, बाल जैसे आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह क्या होता है, इसे समाप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, दहेज प्रथा, बाल श्रम चोरी, दुर्व्यसन जिसमें नशाखोरी और धूम्रपान शामिल है, इसका पूछ देता है रिपोर्ट, इनके व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम पूछ देते हैं। इकाई 7 की हम बात करें तो अपने शरीर की देखभाल, ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें बहुत सारे रोग से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हैं। तो ये सारे सवाल देखने को यहाँ से मिलेंगे। इकाई 8 की हम बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में ज्यादातर 10% का जो नियम होता है, 10% का नियम, वहां से सवाल देखने को मिलता है कि इस नियम को किसने दिया, क्या है, पिरामिड से संबंधित कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। कुल मिला के यहाँ पर सभी इकाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो टॉपिक वाइज फिर मैं रिपीट करूंगी, ये सभी सिलेबस को हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए ये थी आपकी प्रमुख पेपर 1, हम बात कर रहे थे आज सीजी टेट के पेपर 1 की बातें जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये कंप्लीट सिलेबस था। अगली कक्षा में अगर आपको ये कक्षा अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 का भी सिलेबस लाने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।